रीत, आई नो मुझसे गलती हुई है, लेकिन तुम यकीन नहीं करोगे उन्होंने मुझसे क्या कहा। मैंने उन्हें अपनी डिजाइन दिखाया और वो दंग रह गए। वो कोलैबोरेशन भी करना चाहते हैं हमारी कंपनी के साथ। सही कह रहे राघव, मुझे यकीन तो नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी मीटिंग पर नहीं, इस बात पर कि आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। रीत, तुम बात को ज्यादा खींच रही हो। तुमने ही कहा था नहीं, कोई रूटीन चेकअप है, कोई इमरजेंसी नहीं है। हाँ मैंने कहा था राघव, और मैंने ये भी कहा था कि मैं खुद चली जाऊंगी, आपको आने की जरूरत नहीं है अपना काम छोड़ के। लेकिन आप ही ने जिद की ना कि नहीं रीत मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और फिर मेरे फोन भी नहीं उठाए। आपकी वजह से मैंने अपॉइंटमेंट भी कैंसिल कर दी है। रीत, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा है, मैं अपॉइंटमेंट दोबारा ले लूंगा। अच्छा, मतलब जब तक मैं स्ट्रेचर पे लेट के आईसीयू ना पहुंच जाऊं तब तक आपके लिए हॉस्पिटल आना जरूरी नहीं है ना? और पता है क्यों राघव? क्योंकि आपके पास तो इतना टाइम भी नहीं है कि आप मेरा फोन उठा सके। बकवास बंद करो रीत, हर बात को इतना बढ़ाना जरूरी नहीं होता। मैंने कहा ना मैं तुम्हारे पास आ रहा था, इत्तेफाक से मुझे मिस्टर अनिकेत सिसोदिया मिल गए, तो मैं क्या करता? इतने टाइम से जिस इंसान से मिलने के लिए मैं एक्साइटेड था वो मुझे सामने से मिले, मैं कैसे मना करता? और हाँ, तुमने फोन किया था मुझे, मैंने नहीं देखा तुम्हारा फोन, मुझे नहीं पता चला, मेरा फोन साइलेंट पे था रीत, मैं क्या करता? और बातें करते करते इतना वक्त निकल गया, वक्त का पता ही नहीं लगा। और रीत, मेरी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। अब चले, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, वरना तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा, बेबी की टेंशन लोगी, पैल्पिटेशंस होंगे, और फिर तुम्हारी हॉस्पिटल जाने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी जो तुमने अपॉइंटमेंट मिस की है। ओ मैडम, जाने से पहले मेरे पैसे तो दीजिए। कितना हुआ? मैं दे देता हूँ। 200। भैया आप मुझे वापस छोड़ दीजिए। रीत, मसाज गर्ल, तुम हमेशा मेरी बराबरी पे क्यों बैठती हो? नीचे बैठो। ठीक है। हाँ, अब कर मसाज। वैसे आइटम जी, आज आप रात को खाने में क्या खाएंगी? आप हमें बता दीजिए, हम बनवा देंगे। क्या फर्क पड़ता है, आजकल तो मैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाती हूँ, वरना मेरी लाइफ से, मेरी जुबान से स्वाद बिल्कुल खत्म हो गया है। पर ऐसा क्यों कह रही हैं आइटम जी? आपका तो नया नया ब्याह हुआ है, नई नई फैमिली मिली है आपको, एकदम जिंदगी की नई शुरुआत जिसको कहते हैं वही हुआ है आपके साथ। फिर ऐसा क्या हुआ है कि आपका मन अंदर से उदास है और आपकी जवान का स्वाद भी चला गया? क्यों जानना है तुम्हें? क्यों मुझसे ऑल द टाइम क्वेश्चन आंसर करती रहती हो? ये क्विज शो क्यों चला रखा है तुमने मेरी लाइफ में? क्या आइटम जी, हम तो बस खाने का ही पूछ रहे थे, आप हम पे बरस पड़ी। ऐसा क्यों कर रही हैं? आई एम सो सॉरी, मेरा आज थोड़ा मूड ऑफ है। वो आ रही हैं घर की सो कॉल्ड मालकिन, उनसे पूछ लो आज डिनर में क्या बनना है। नहीं नहीं, वो तो बहुत गुस्से में दिख रही हैं, हम नहीं पूछेंगे उनसे कुछ भी। अगर सबसे डरती रहोगी तो तुम्हारा काम तो तमाम हो जाएगा। हियर, जस्ट वेट एंड वॉच मी। रीत बच्चे, बताओ बच्चे, आज रात को डिनर में क्या खाओगी? मुझे फर्क नहीं पड़ता डिनर में क्या बनेगा, बस जो भी बने टाइम पे टेबल पे लग जाना चाहिए। आइटम जी, ये रीत मैडम को हमने इतने गुस्से में आज से पहले तो कभी नहीं देखा। लगता है ये खास स्टाइल आप ही के लिए यूज करती हैं वो। पर ऐसा क्यों कर रही हैं? कुछ नहीं, जस्ट बैड मैनर्स। प्रेगनेंसी का बहाना करके जब देखो तब मुझ पर चिल्लाती रहती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया में बस यही बच्चा पैदा करने जा रही है। हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, हार्मोन्स कितने भी ऊपर नीचे हो रहे हो, लेकिन अपनी सासू माँ के सामने मुंह से उफ तक नहीं निकलती थी। आपने कौन से बच्चे पैदा किए आइटम जी? पर आप तो इतने सालों से कुंवारी थी ना, ये तो आपकी फर्स्ट मैरिज है। आपने कौन से बच्चे पैदा किए हैं? मसाज गर्ल, तुम
तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं एनजीओ चलाती हूँ। वहां तो कितने सारे बच्चे पैदा हुए हैं और उन सब बच्चों को मैं अपना बच्चा मानती हूँ। और वहां पर जो भी प्रेग्नेंट औरतें फील करती थी, मैं भी वही फील करती थी। और हमारे एनजीओ में एक बहुत स्ट्रिक्ट केयरटेकर थी जिसे हम मजाक में सासू माँ कहते थे। और कुछ जानना है आपको? चमकी जी, जाइए खाना बनवाइए, वक्त वक्त पर बात कीजिए। सुना नहीं आपने? रीत मैडम ने कहा कि डिनर टाइम पे टेबल पे सब कुछ सजा होना चाहिए। जी। हंड्रेड % ये शालिनी जी मम्मी जी ही हैं। मुझे लगता है जब बच्चे थे ना, वो वीरू भैया और प्रतीक ही थे। कोई बात नहीं शालिनी जी, ये बात मैं जाकर अभी रीत को बताती हूँ। सर ये आपका टोमेटो सूप, और कुछ चाहिए? एक काम करिए, एक शॉल ले आइए। सर आप ठीक तो है ना? पहले ये गरम सूप, ऊपर से जैकेट, अब इतनी गर्मी में आप गरम शॉल मांग रहे। सर आपकी तबीयत ज़्यादा तो खराब नहीं? आप फिक्र मत करिए, मैं ठीक हूँ। अब लिखे हैं ना शॉल? जी सर, ओके सर। लीजिए सर। थैंक यू। जी सर। क्यों छींक रहा है ये? बीमार है क्या? आई एम वेरी सॉरी, मेरे कलीग की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है आज। देखिए सॉरी की कोई बात नहीं है, इनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। आप इन्हें घर ले जाइए प्लीज़। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सोचा। आई एम वेरी सॉरी। ध्रुव, सुन लिया तुमने सब लोग क्या कह रहे हैं? चलो घर चलो। नदी मैं ठीक हूँ, मैं काम तो कर ही सकता हूँ ना एटलीस्ट। रियली ध्रुव, यहाँ ना बस बर्फ गिरने की देर है। जिस तरीके से तुमने शॉल ली हुई है ना, एकदम पोलर बेर लग रहे हो तुम। उन्नति, मैं एक्चुअली भूल गया हूँ। मुझे याद दिलाना, पोलर बेर ब्राउन होते हैं कि वाइट होते हैं? ध्रुव, तुम सच में टॉपर थे क्या? याददाश्त जा चुकी है तुम्हारी? पोलर बेर आर ऑलवेज वाइट। चल अब घर चलो। उठो ध्रुव। राघव, राघव कहाँ हैं आप? राघव, अजीब बात है, पहले डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए नहीं आए, फिर मुझे मैसेज किया कि टेरेस पे आ जाओ, और अब यहाँ से भी गायब हो गए। सही कहते हैं ना लोग, प्रेगनेंसी के वक्त पति हमेशा अपनी पत्नी से दूर रहने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है मेरा भी वही फेज शुरू हो गया है।